हाँ जी, देखिए आज घर से कई महीनों बाद बाहर निकली घर की शॉपिंग करने के लिए और कुछ ज़रूरतों का सामान लेने के लिए। और सावन की ये बारिश और बारिश में इतनी परेशानी हो गई। तो मैं लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लक्ष्मी त्यागी सिहानी वाली में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, घर पर ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताती हूँ आज मुझे कितनी परेशानी हुई है, क्योंकि मैंने पहली बार, सच बोल रही हूँ, पहली बार इस तरीके से आप लोगों के लिए कुछ शूट किया है कि क्योंकि दूसरे दिन का कोई व्लॉग नहीं था, मेरे पास में कोई वीडियो शूट नहीं हुई थी, तो मुझे वीडियो भी शूट करनी थी। और मैं ना यहाँ पर चोरी चोरी से कैमरे को ऑन कर रही थी और मैं जा रही थी, मैं मेरे हस्बैंड थे साथ में, हम जा रहे थे तांगे में बैठकर। तांगा समझते हो, जो घोड़ा गाड़ी होती है, उसमें बैठ कर के हापुड़ के लिए। और जब उसमें जा रही थी ना, तो टक 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 की आवाज़ हो रही थी बहुत अच्छे से। तो मैं ये सोच रही थी कि आप लोग ये सोचोगे, कभी तो गैया दिखाती है, कभी कुछ दिखाती है, कभी कुछ दिखाती है। मेरे व्लॉग्स में होता ही क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ गए हैं खाना बनाना, चूल्हे पे खाना कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, वो कैसे बनता है, सब लोग यही सोचते रहते हैं। तो मैं ये रास्ते का व्यू दिखा रही थी और बस देखिए ग्रीनरी इतनी प्यारी लग रही थी, मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, लेकिन अभी धूप निकल रही थी। तो ये देखिए हमारे रास्ते में एक स्कूल पड़ता है, प्राथमिक विद्यालय है जो, तो मैंने इसका भी शूट किया। लेकिन वहाँ पे जब मैं शूट कर रही थी तो मेरा कैमरा बार बार हिल रहा था। और देखिए मास्क ये भगवान क्या लगा दिया ये मास्क का, कोरोना की वजह से। तो मैं रास्ते में थी, हम हापुड़ पहुँच गए थे, तो मैं भी यहाँ की शूट कर रही थी कैमरे से। तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी और मैं कैमरे से ऐसे शूट कर रही थी मानो मैंने किसी की कोई चीज़ चुरा ली हो, और उस चीज़ को चुरा करके मैं छुपा करके उसे अपने साथ ले जा रही थी। तो फ्रेंड्स, मुझे सच में ना, आज जब मैंने ये वीडियो शूट की है, करीब 10:30 बजे का टाइम था जब हम जा रहे थे। तो ये है हमारा गुरुद्वारा चौक, मतलब कि गुरुद्वारे वाला रास्ता। मैं हापुड़ पहुंच चुकी हूँ, मैं थी मेरठ रोड पर, और ये इधर से आ रहा है दिल्ली रोड, दिल्ली गाज़ियाबाद रोड। तो ये है वहाँ का गुरुद्वारा, जो गुरुद्वारा है हापुड़ में। फिर हम चल दिए थे गढ़ रोड पर, और ये है हापुड़ की कोतवाली। ठीक है, तो मुझे ना, मैं वीडियो बहुत चोरी चोरी से गोद में कैमरे के मैंने वीडियो शूट की थी, और लोग ऐसे देख रहे थे मानो कोई मतलब रेगिस्तान का ऊँट इधर आ गया हो। तो सब लोग ऐसे घूर घूर के देख रहे थे। और पता, मैं वीडियो में इसलिए नहीं बोल पाई थी, कुछ भी इसलिए नहीं बोल पाई थी, क्योंकि हम तांगे में गए थे। तांगे में आपको समझ में आना चाहिए कि किसान आदमी को हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तो उसे हर अपनी ज़रूरतें, नाज वगैरह जो कि वो बोते हैं, उसी से ज़रूरत पूरी करनी पड़ती है। तो जैसा कि मैंने मेरी वीडियो में आपको पहले ही पता है कि मेरी गाय ने बच्चा दिया है, तो उसके लिए खाने के लिए भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे बिनोला वगैरह या खल वगैरह। तो ये देखिए साइड में मेरे हस्बैंड भी बैठे थे, और मैं यहाँ पर, जहाँ पर कि हम अपने अनाज को लेकर आए थे, तो उसमें मैं साइड में बैठी हुई थी, और मेरे हस्बैंड मंडी में अनाज को दे रहे थे। तो और देखिए ये है सामने वो तांगा जिसके अंदर हम बैठ कर के आए थे, और उसमें हमारा अनाज भी लदा हुआ है। तो यहाँ पर मैं दूसरे किसी के घर में बैठी थी साइड में, और वो जहाँ पर बिकता है अनाज वहाँ पे थे। तो ये देखिए मैं यहाँ पर थी दालें लेने के लिए। तो मैं यहाँ पर दाल, मैं हमेशा दाल कभी कोई पैकेट वाली नहीं लेती हूँ, तो यहाँ पर मिलती है थोक में दाल। और दाल यहाँ कितनी टेस्टी होती है, सच में बहुत ही अच्छी दाल बनती है। और घर में दाल ख़त्म हो गई थी, तो मैं यहाँ से अपनी ज़रूरत के हिसाब से दालें ले रही थी। तो मैंने पहली बार आप लोगों के लिए शूटिंग की है, और मैं यहाँ पर बहुत धीरे धीरे से बोल रही थी। तो
इसीलिए मैंने वॉइस ओवर किया, क्योंकि मैंने सोचा कि कभी आप लोगों के पास मेरी आवाज़ नहीं जाए। और तो यहाँ से फिर हम वापस चल दिए थे, जो मैंने अपनी ज़रूरतों के सामान थे वो मैंने ले लिए थे यहाँ से, और उसके बाद में हम चल दिए थे। तो ये फ्लाईओवर के पास खड़े होते, तो यहाँ पर रेलवे ट्रैक था और रेलवे क्रॉसिंग था, मतलब कि रेल निकल रही थी और एक साथ में दो मालगाड़ियाँ निकल रही थी। और देखिए फ्रेंड्स, मैं ये जो दिखा रही थी, इधर कैमरा किया था मैंने, तो ये जो मिनी मेट्रो में बैठा हुआ था वो आराम से नींद ले रहा था, क्योंकि वो बहुत देर तक मतलब सोच रहा था पता नहीं कितनी देर तक जाएंगे, तो उसने अपनी एक झपकी नींद की निकाल ली। तो ये देखिए, अब हम गांव के लिए वापस हो चुके थे, गैया के लिए खल वगैरह ले चुके थे। तो सच में फ्रेंड्स, मुझे आज इतनी परेशानी हुई थी आप लोगों के लिए शूट करने में, और आप लोग हो कि पूरी वीडियो को नहीं देखते हो। तो ये देखिए, मैं तांगे में ही बैठ कर के जा रही थी वापस में, और शॉपिंग के लिए मुझे बहुत सी चीज़ें अलग भी शॉपिंग करनी थी। मुझे घर का सामान लेना था, और ये कुछ मतलब इनको खलबाट, ये अपने खलबाट के लिए ले गए थे, मतलब कि गाय के लिए जो खाना वाना होता है, जो देना होता है उस चीज़ के लिए। तो क्योंकि घर की ज़रूरत की चीज़ें ना औरतों को ही ज़्यादा पता होती है, तो मैं यहाँ कुछ बोल नहीं पा रही थी, और मेरा फेस जिनसे मतलब जो कि गांव के रिलेटिव थे, तो उनसे मेरा फेस अलग की तरफ दूसरी तरफ घुमा हुआ था, तो मैंने अपना ये हटा लिया। और मैं ना मास्क से बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, तो इसलिए मैंने ये एक रुमाल लेकर के गई थी मैं, जो अपना फेस पूछने के लिए, क्योंकि मुझे ना गर्मी में स्वेट मतलब पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस वजह से। तो ये हम वापस अपने गांव की तरफ, अपने ससुराल की तरफ चल रहे थे, और रास्ते में थी मैं बार बार, देखिए मेरा कैमरा हिल भी रहा है, तो मैं बार बार ही इसी चीज़ को लिए कर रही थी। और ये देखिए गले में ऐसा लग रहा है कि जैसे छोटे बच्चे के लिए ना लगा देते हैं ना गले में, वो कुछ खाना वाना खाता है तो वो बांध देते हैं नैपकिन वगैरह, तो इसी तरह से मेरे गले में मैंने वो नीचे कर लिया था। यहाँ पर मैंने हटा लिया था, क्योंकि यहाँ पर कोई था तो था नहीं, लेकिन यहाँ इतनी कोई पुलिस वगैरह दिख नहीं रही थी, क्योंकि पुलिस के सामने मास्क वगैरह ज़रूर होता है, पुलिस के सामने क्या अपनी सेफ्टी भी होती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करने के लिए सोच रही थी, लेकिन धीरे धीरे मैं बोल रही थी, तो अब आपको आवाज़ नहीं जा रही थी। तो यहाँ मैं कभी बैक कैमरे से, और फ्रेंड्स माफ़ करिएगा कि मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है, क्योंकि कैमरा इसलिए हिल रहा था क्योंकि हम तांगे में बैठे हुए थे घोड़ा गाड़ी में, तो इस वजह से। और तब तक इतनी गर्मी हो रही थी, और एकदम से बहुत ज़्यादा घटा आ गई थी, और इतना मौसम वैसा हो गया था। अब सोच रहे थे जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाएं, क्योंकि हमने ना चीनी वगैरह का जो पूरा कट्टा होता है ना, तो वो एक ही बार में लेके जाया जाता है, तो चीनी लेकर के गए थे। तो सबसे ज़्यादा डर तो यही था कि अगर चीनी भीग गई तो चीनी का ना शरबत हो जाएगा, तो इस वजह से डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। और यहाँ देखिए कितना प्यारा नज़ारा, वैसे व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, पर बाकी मुझे परेशानी तो बहुत हुई, क्योंकि मैं चोरी से ना शूट कर रही थी। और ये देखिए एक बच्चों का स्कूल है, कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन क्या करें, दूसरी साल लग रही है और बच्चे घर पर हैं, उनकी पढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और क्या कर सकते हैं, बस भगवान जी जल्दी से जल्दी ये बीमारी ख़त्म हो जाए, और सब बच्चे फिर से अपने स्कूल में जा सकें, पढ़ने लगें। तो मैं अब यहाँ मेरा मास्क मैं सोच रही थी, क्योंकि अब ये मास्क लगा लेना सही है, क्योंकि गांव के भी आदमी अब सामने से आने वाले थे, तो मैंने ये मास्क अच्छे से बांध लिया, जिससे कि चेहरा भी कवर हो रहा था और मास्क भी, क्योंकि अपनी सेफ्टी भी ज़रूरी होती है ना। मास्क मैं वो मास्क लगा रही थी, तो वो उसकी ना इलास्टिक जो होती है वो कान पे परेशानी दे रही थी, तो मैंने ये सीधा अपने रुमाल को ही बांध लिया था, और फिर मैं बैठ गई थी, बन गई थी फिर मैं पूरी कोई डाकू, जैसे कि डाकू होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ये मास्क लगाने के बाद सब है। और देखिए फिर यहाँ पर इतनी घमासान बारिश हुई है, इतनी घमासान बारिश हुई है, तो हमारे तांगे वाले ने हमें कवर कर दिया था, हमको भी, और हमारी जो सामान था सारा। मुझे डर लग रहा था कि आज कहीं यहीं पे दाल ना गल जाए, सारी दाल यहीं पे ना गल जाए, उसे बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और सारी चीनी बह करके निकल जाएगी, रास्ते में ही उसका शरबत बन जाएगा।
तो इतनी दिक्कत हुई, बहुत तेज़ बारिश थी, बहुत तेज़। और देखिए फ्रेंड्स, हम जहाँ मेरे ससुराल है, जो हमारा मतलब जो हमारा घर है, जहाँ पर घर है, वहाँ पर एक बूंद बारिश नहीं थी। और उससे केवल ये एक गांव पहले का मतलब कि एक गांव पहले ही इतनी तेज़ बारिश हुई है, इतनी तेज़ बारिश हुई है, मतलब कि वहाँ पे खेतों में पानी की भी ज़रूरत नहीं थी। और जैसे हम जा रहे थे, मैं बार बार इधर से उधर शूट कर रही थी, तो दिखा रही थी आपको पॉलीथीन के बाहर से भी कि गाड़ियाँ निकल रही थी। और देखिए पानी किस तरीके से बरस रहा था, बहुत तेज़ तेज़ बारिश हो रही थी। और मैं इसी में से मैंने शूट कर लिया। और वैसे मुझे डर लग रहा था कहीं मेरा कैमरा भीग ना जाए और वीडियो नहीं बन पाएगी, तो इस तरीके से ही फिर थोड़ी बारिश थोड़ी मंदी हुई, लेकिन बारिश फिर भी बहुत तेज़ तेज़ थी। क्योंकि भीगने के लिए तो ये बारिश भी अब जो बाद में पड़ रही थी, अभी तो भी बारिश बहुत तेज़ थी, पर अगर जो ये पॉलीथीन का सहारा ना होता, चलो मुझे हम तो भीग जाते। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया था मेरा कोरियर वाला, क्योंकि मुझे ना फ़ोन हाथ में जब मुझे कभी चलना पड़ता था, ट्राइपॉड तो था लेकिन मैंने एक छोटा सा मिनी ट्राइपॉड मंगाया था, तो कोरियर वाला आ गया था। जब मैं हापुड़ में थी तब भी वो उसकी कॉल आई थी, तो मैंने बोला कि भाई मैं 1 से 1.5 घंटे के अंदर वहाँ पे पहुँच जाऊँगी, तब फिर वो बाद में आया। तो उससे मैंने अपना ट्राइपॉड, जो मिनी ट्राइपॉड था, वो रिसीव किया। देखिए मैं आप लोगों के लिए कितना खर्चा करती हूँ, और आप कोई लाइक वगैरह कुछ नहीं करते हो, और कमेंट भी नहीं करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ देखिए मेरा बेटा ना मज़े ले रहा था, मतलब कि मैंने उससे इसकी अनबॉक्सिंग कराई थी, तो वो ना बस इतरा रहा था बहुत ज़्यादा, तो उसका बिल विल निकाल के डाल रहा था अलग। तो इसमें ना ये जो ट्राइपॉड है, इसमें ब्लूटूथ साथ में है। अगर हम वीडियो बना रहे हैं, तो अगर हमारा ट्राइपॉड दूसरे हाथ में है या कहीं पे रखा हुआ है, तो हम ब्लूटूथ से अपने कैमरे को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और दूर से रखे रखे ही हमारी वीडियो बननी शुरू हो जाएगी, और उसी से ही हम उसे बंद कर लेंगे। तो ट्राइपॉड बहुत अच्छा था, ये मुझे 420 रुपये में रिसीव हुआ था। ट्राइपॉड मुझे बहुत पसंद आया था, इसीलिए मैंने मंगाया था, क्योंकि साथ में इसके साथ ब्लूटूथ भी था, तो फिर बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि फिर हमें वीडियो को कट करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ से हमें सेट करना होगा तो वहीं से हमें ब्लूटूथ ऑन करेंगे और ऑन ऑफ करके अपनी वो बना लेंगे। तो ये इस तरीके से, और ये फ्लेक्सिबल है बिल्कुल, हम इसे कहीं भी रखना चाहें या किसी भी चीज़ से लटका कर भी मोबाइल से बनाना चाहें, तो बहुत अच्छी से इससे हमारी वीडियो बन जाएगी। तो मैंने ये इसीलिए मंगाया था, और ये मुझे 420 का अपने घर पर आकर रिसीव हुआ था, जबकि उस पर दे तो कुछ और रेट रखा था, लेकिन घर पर आकर डिलीवरी चार्ज सहित मुझे 420 का रिसीव हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक मतलब कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और सब्सक्राइब अगर मुझे कर चुके हो तो उसके लिए धन्यवाद, और जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है ना, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, और देखिए खर्चा भी कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना। तो चलती हूँ, राधे राधे, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, बाय।